जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो से शिव कथा कहती है नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, 2 जगह। एक धतूरे का पुष्प जहाँ भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किसके साथ करे ना सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो, पहला जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहाँ होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर। और दूसरा, देवाधिदेव महादेव। नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर
जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाती है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कर रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कर रही है और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है। ये मालिनी माँ कोई साधारण नहीं, उसका नाम का स्मरण। हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और एक बेलपत्र साथ में एक लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन होता है उसे आप जरूर देखेंगे। साथ में समस्याएं जो आपके जीवन में चली आ रही हैं वह भी दूर हो जाती हैं। आपको एक दीपक घी का अवश्य भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। साथ में भोलेनाथ को आप यह सब चीज़ अर्पित कर दें, बाबा इससे प्रसन्न होते हैं और दिल खोल कर आशीर्वाद देते हैं। साथ में आपको इस दिन अगर जो बच्चे बार बार परीक्षा देते हैं और पास नहीं हो पाते हैं, इस परिस्थिति में भी अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए एक बेलपत्र की पत्ती की बीच वाली डंडी पर शहद लगाना है और शिव जी पर आपको चिपका देना है। भगवान आपको सफलता दिलाएंगे। काफ़ी जो आप मेहनत कर रहे हैं वह बेकार नहीं जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, आपको मानसिक परेशानी है, तो आप किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस दिन आप पानी का दान अगर आप करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपको उस परेशानी से निकलने में भी राहत मिलेगी। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आपको थोड़ा सा जल घर पर लेकर आ जाना है और फिर बीमार व्यक्ति के शरीर पर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे लगा देना है। ऐसा करने से भी व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है और गंभीर से गंभीर जो परेशानी होती है, रोग होता है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन उपायों को बताया है जिनसे कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और आपको कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की शारीरिक कष्ट नहीं होता है। दवाई तो आप लेते रहिए लेकिन इन उपायों को भी आप साथ में ज़रूर कीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, उसे छुटकारा पाने के लिए आपको आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में 4 बत्ती व तिल का तेल डालकर उसे बच्चे के सिर से 21 बार उतारना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपको याद रखना है किस महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर रखाना है। ऐसा करने से बच्चे पर लगी बुरी नज़र उतर जाती है और वही बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है। आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से रोग कोसों दूर रहेगा। साथ में धन प्राप्ति के लिए आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत जरूर चढ़ाएं। महालक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करें और शाम को किसी भी नज़दीक मंदिर में जाकर दीपक अवश्य जलाएं। साथ में पूर्णिमा के चंद्र की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें,
कनक धारा स्रोत का पाठ करें, किसी की बुराई करने से बचें, पूर्णतः धार्मिक आचरण बनाए रखें, घर में साफ सफाई बनाए रखें, इससे धन स्थायी रूप से आपके घर में रहता है। सप्ताह का कोई एक व्रत करें, जैसे सोमवार का करेंगे तो धन के कारक चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, मंगल का करेंगे तो बजरंग बली, और बुध का करेंगे तो श्री गणेश जी, गुरु का करेंगे तो विष्णु जी, शुक्र का करेंगे तो माँ लक्ष्मी, और शनिदेव का शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। रविवार का अगर व्रत करते हैं तो सूर्य प्रसन्न होकर धन सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं। अनामिका उंगली में सोने चांदी या तांबे से बनी अंगूठी जरूर पहनें। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए अचूक उपाय आप इन्हें कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।